हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं इंजीनियर सतीश वर्मा और मैं पिछले 16 सालों से हजरतगंज लखनऊ में उन बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि पहले बहुत सारे एग्जाम्स होते थे, लेकिन अभी तो सिर्फ नीट होता है, तो मैं नीट के, एक तरह से कहा जाए तो मैं नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूं। आज से 16 साल पहले जो मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था, तो मेरी पहली क्लास में 2 बच्चे थे। लेकिन 2 से 2000 तक का जो सफ़र था वो काफ़ी बढ़िया था, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी स्टार्टिंग में। बट सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि जब हम कोई चीज़ ठानते हैं कि यार हमें ये काम करना ही करना है, और उसके बाद जब वो हम अचीव कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्राउड फील होता है। और ये जो सफ़र था वो मैंने तय किया, बच्चों का बहुत सारा प्यार मुझे मिला, और उसकी वजह से मैं उस मुकाम तक पहुंचा जो मैंने अपने सपने में सोचा था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में जो ये कोविड वाली प्रॉब्लम आई, उसके दौरान बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। हम लोगों का जो नज़रिया था वो बदल गया चीज़ों को देखने का। और यही चीज़ एजुकेशन लाइन में भी हुई। एजुकेशन में जो चीज़ें थी वो एक अलग तरीके से लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया। एक तरह से एजुकेशन में 2 स्ट्रीम ही बन गई, एक ऑफलाइन और दूसरी ऑनलाइन। पहले मैं तो ऑफलाइन ही क्लासेस पढ़ाता था, कोई ऑनलाइन का ऐसा कोई नहीं था दिमाग में। बट बाद में जब ये कोविड हुआ, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई और जो चीज़ें समझ में आई, उनसे कई चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी मिली। ठीक है कि यार हम अभी तक तो यहीं पे जो बच्चे आते थे उन्हीं में व्यस्त रहते थे, लगता था बस यही हमारी दुनिया है। लेकिन अभी क्या हुआ, जब कोविड के दौरान ये प्रॉब्लम्स आई, तो ये लगा कि यार जब ऑनलाइन जब पढ़ाएंगे हम, ठीक है, तो हम उन बच्चों तक भी पहुंच जाएंगे जो बच्चे हम तक नहीं यहाँ पर पहुंच पाते हैं। या कोविड के बाद कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई कि जैसे कई बच्चों के सामने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ गई, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ गई जो अब यहाँ पर आकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार जब इतना बच्चों ने मुझे प्यार दिया है, तो उसे क्यों ना हम उन तक पहुंचाएं, ठीक है, रिवर्स में। और मैंने इसीलिए ऑनलाइन में आने का निर्णय लिया कि ऑनलाइन में आएंगे तो उन बच्चों तक भी मैं पहुंच जाऊंगा जो बच्चे अब यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण से। तो ऑनलाइन में आने का सबसे मेन रीजन हमारा यही था। देखो, जो भी हमें पढ़ाना है, जो फिजिक्स हम पढ़ाएंगे, वो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कैसे हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, क्यों आप हमारे पास पढ़ें। ठीक है, मतलब रीजन क्या है भाई, आप हम पर ट्रस्ट क्यों करेंगे, हमारे पास पढ़ेंगे क्यों, वो भी एक बड़ा सवाल रहता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे हम पढ़ाएंगे, और उस चीज़ को आप हमारे साथ कैसे लेकर चलेंगे और कैसे हम आगे सिलेबस को प्रोसीड करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो कोर्स है वो उन बच्चों के लिए है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये इंडिविजुअल फिजिक्स का प्लेटफॉर्म है। अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। स्ट्रेटजी एंड सीक्वेंस ऑफ द यूनिट्स। तो जिस सीक्वेंस में हम पढ़ाएंगे, पहले हम उसकी बात कर लें। ठीक है, क्यों उसको हम पढ़ाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। बाद में हम ये आपको बताएंगे कि हम उन चीजों को पढ़ाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस आपको बता देते हैं कि जो सीक्वेंस है वो हमारा, सबसे पहले हम मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। और मैकेनिक्स में हमारे जो मॉड्यूल होते हैं वो 3 मॉड्यूल हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्योंकि मैकेनिक्स एक बहुत बड़ी यूनिट है और एक तरह से पूरी फिजिक्स का बेस होता है, बिना मैकेनिक्स के हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। तो ये जो मैकेनिक्स है वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। देन हम आपको पढ़ाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड, जो कि हमारा मॉड्यूल नंबर 4 रहेगा। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैट, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, देन मॉडर्न फिजिक्स, देन रे ऑप्टिक्स, एसएचएम एंड वेव, एंड देन हीट। अब आप सोच रहे होंगे ये किस तरह का सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमने रखा है नीट के पेपर को ऑब्जर्व करते हुए। ठीक है, जैसे नीट का पेपर अगर आप देखें, पिछले 2 सालों का ही पेपर अगर आप देख लो, जब से थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है, तो आप देखेंगे कि टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमें 45 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो उसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो मैकेनिक्स और ये जो सेकेंड यूनिट है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न, मतलब 1 से लेकर ये 6 तक जो लिखा हुआ है, इतने से ही अगर आप पिछले साल का पेपर देखेंगे, मतलब 2022 का,
तो 43 क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर। और अगर आप उससे पहले का एक साल का पेपर देखेंगे, मतलब 2021 का, तो उसमें 42 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो सोचो हमें 45 ही करने होते हैं, जिसमें 43 क्वेश्चन सिर्फ 1 से लेकर 6 तक, मतलब मॉडर्न फिजिक्स तक की यूनिट से पूछे जा रहे हैं। मतलब ये बहुत हाई वेटेज वाली यूनिट्स हो गई, इसीलिए हम इन यूनिट्स को सबसे पहले फिनिश करेंगे, एंड देन हम ये वाली जो छोटी छोटी यूनिट्स बचती हैं, रे ऑप्टिक्स, एसएचएम वेव एंड हीट, इसको हम फिनिश करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सीक्वेंस, और क्यों सीक्वेंस ये रखा है हमने, वो भी हमने आपको बता दिया। अब जरा हम देखते हैं कि हम आपको इसे पढ़ाएंगे कैसे। तो ये हमारे मॉड्यूल्स हैं। अबाउट द मॉड्यूल थोड़ा सा देख लें कि ये हमारे मॉड्यूल्स हैं, जो 11 मॉड्यूल यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इन सभी 11 मॉड्यूल्स में जो अभी हमने यहाँ पर यूनिट्स लिखी थी, उसमें मॉड्यूल लिखे थे, वही सारे यहाँ पर आपको दिखा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बुकलेट्स ही रहती हैं। इन बुकलेट्स के अंदर क्या रहता है वो अभी हम बताएंगे, लेकिन इन 11 बुकलेट्स के अलावा एक बुकलेट हमने और बना रखी है। ये लास्ट वाली बुकलेट आपको मिलती है। ये लास्ट बुकलेट जो है, इसमें पूरी फिजिक्स की समरी है एक तरह से, मतलब जितना हमने पीछे पढ़ाया उसको हमने समराइज कर दिया और सारे फार्मूले वगैरह एक पास कर दिए, जिससे कि एग्जाम के लिए जब थोड़ा सा समय हमारे पास बचता है और हम चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी से चीजों को रिवाइज कर लें, तो ये बहुत काम आती है। और इसको हमने इस तरह से बनाया है जैसे हमने ये मॉड्यूल्स में चीजें बनाई हैं, ठीक है, या लिखी हैं, जो फार्मूले हम डिराइव कराएंगे, ठीक है, वही फार्मूले एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में आपको इस फार्मूला बुकलेट में मिलेंगे। और इसलिए आप जब इस फार्मूला बुकलेट को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे कि हम नोट्स ही पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन ये समझ में आपको तब आएगी जब पीछे की सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम, अब ये तो मॉड्यूल्स हो गए, हमने आपको दिखा दे, बट अब हम चाहते हैं कि आप इस मॉड्यूल के अंदर का समझें कि इसके अंदर है क्या। तो जो हमारा मॉड्यूल है, अबाउट द मॉड्यूल, उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक थ्योरी का पार्ट, एक प्रॉब्लम का पार्ट और एक सेल्फ इवेल्युएशन का पार्ट। तो जो ये थ्योरी का पार्ट होता है, इसमें हम क्या कराते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स में क्या है, सेल्फ इवेल्युएशन में क्या है। तो सेल्फ इवेल्युएशन जो होता है, तो उसमें तो यहां पर जस्ट जो चीजें हम पढ़ाते हैं उसी के कुछ क्वेश्चंस डाल देते हैं, जो सेल्फ इवेल्युएशन वाला पार्ट होता है। तो वो क्वेश्चंस आपको घर पे अपने आप करने होते हैं और उनका पूरा सॉल्यूशन भी हम उसमें दे देते हैं, और बहुत स्टेप बाय स्टेप हमने उन सॉल्यूशन को समझा रखा है। क्योंकि जैसे होता क्या है कि ये जो सेल्फ इवेल्युएशन में क्वेश्चंस होंगे वो हम नहीं कराते हैं क्लास में, ठीक है, वो आपको खुद करने होते हैं टेस्ट करने के लिए अपने आप को। तो इसका पूरा सॉल्यूशन दे देते हैं कि कभी आप फंसे कहीं पर तो तुरंत आप वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं अपनी मेन पॉइंट की, कि हम थ्योरी और जो प्रॉब्लम्स का पार्ट है उसे हम कैसे लेकर चलेंगे। तो आप यहां पर देखें कि जो असाइनमेंट है, जैसे हमने एक चैप्टर ऐसे उठाया, ठीक है, स्टार्ट तो हम बहुत सीक्वेंस से करेंगे, यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सोचे सर सीधे मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाना शुरू कर देंगे, नहीं, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बस मैंने एक मॉड्यूल का एक छोटा सा पार्ट हमने यहां पर डाल दिया। जैसे मान लिया हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ चीजें लिख दी गई हैं। ठीक है, यहां पर साइन कन्वेंशन बना दिया गया। फिर जरा आगे देखो, आगे यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखा है, डायग्राम्स बने हुए, बट कुछ लिखा नहीं गया है। अब यही हमारा मॉड्यूल एकदम दूसरों से डिफर है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो जैसे जब हम ऑनलाइन की नॉर्मली क्लासेस करते हैं तो कई बार बड़ी बोरियत सी होने लगती है, ऐसे लगता है कि हमारे सामने टीवी चल रही है और हम बैठ के देख रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन उसमें फिर नींद भी आने लगती। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जब आप हमारे पास पढ़ें तो ऐसा कुछ हो। हम चाहते हैं बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आए जैसे कि आप यहां पर बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि हमने यहाँ पर जो डायग्राम्स बनाए हैं, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर इक्वेशंस हम लिखेंगे, बट उन इक्वेशंस को हम जब क्लास पढ़ा रहे होंगे तब लिखेंगे। ठीक है, आपको समझाते हुए उनको हम लिखेंगे। और फिर यही काम आपको करना है कि ये जो मॉड्यूल होगा, इस मॉड्यूल में ऐसे ही स्पेस छूटा हुआ होगा और उस स्पेस को आपको यहां से देखकर फिल करना है। तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप नोट्स बना रहे हैं क्लास में बैठकर। ठीक है, और कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा होता है। जब खाली देखते रहते हैं तो दिमाग इधर उधर भागता है, लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहेंगे साथ में तो आपको बिल्कुल भी कुछ फील ही नहीं होगा, जैसे लगेगा कि आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं।
ऐसे ही मेरे सारे ये जितने भी यहाँ पर पेजेस हैं, जैसे आप आगे देखेंगे मॉड्यूल में, तो सब में यही चीज है, डायग्राम बना हुआ है, स्पेस छूटा हुआ है, ठीक है। जितने भी आप देखते जाएंगे अलग अलग टाइप के जो केसेस हैं, उसमें यही सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। जैसे कोई भी केस हमने यहाँ पर ले लिया, तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे यही मान लिया एक केस ले लिया गया, तो इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है, केस में हमसे क्या पूछा जा रहा है वो ऊपर पहले लिख दिया गया है, ठीक है। और अब यहां पर हमें क्या करना है कि ये अगर हमें यू निकालना है या एच निकालना है, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो सारी चीजें हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे और आप उसे देखकर लिख लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ये पूरा मॉड्यूल चलता जाएगा। जैसे ये बलून का केस है, तो इस बलून के केस को जैसे हमने डायग्राम बना दिया, पूरा यहाँ समझा दिया, फिर आपको यहाँ पर बता दिया कि अगर कोई बलून का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने करा दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर बता दिया गया उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है। हम जब क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पर आपके लिए फिर बहुत आसानी हो जाती है। तो आगे हम क्वेश्चंस कैसे कराएंगे, तो ये तो पूरा ऐसे मॉड्यूल चलता जाएगा, सब वैसे ही पूरा है, ठीक है। इसके बाद जैसे अब क्वेश्चन के पार्ट में हम लोग पहुंच रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हर थ्योरी वाले पार्ट को फिनिश करने के बाद हमने वहां पर एक असाइनमेंट लगाया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब जरा ये क्वेश्चंस को देखो। जैसे होता क्या है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि बस ऐसे कुछ 10-12 क्वेश्चंस करा दिए होंगे सर ने और बस उसी से काम खत्म हो गया कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। नहीं, हमने इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट के डाले हैं यहाँ पर, ठीक है। उसका एक रीजन है और एक सीक्वेंस है, ठीक है। वो सीक्वेंस हमने ऐसे बनाया है क्वेश्चंस का कि जितनी थ्योरी हमने पीछे पढ़ाई है वो पूरी थ्योरी इन जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। मतलब जितना हमने थ्योरी में पार्ट पढ़ा, जो फार्मूले पढ़े, जो केसेस पढ़े, वो सारी चीजें आपको अप्लाई करना भी सिखाएंगे। तो ये क्वेश्चंस बड़े सीक्वेंस में डाले गए हैं और बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस तो कम है, ठीक है, बट उनकी वैरायटी आप देखेंगे तो जो 30 क्वेश्चन हम डाले होंगे तो वो 300 के बराबर होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फिर ऐसा नहीं कि उसी पे 5 क्वेश्चन और डाल रखे हैं। हम चाहते हैं कि आप कम करें लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करें, जिससे कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी हो जाए, जिससे कि आपको लगे कि अगर एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आप बड़े आराम से उसको हैंडल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम का केस हो गया पूरा। तो इसी तरीके से हम लोग चलेंगे और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, इसी तरह से सारे प्रॉब्लम्स आपको करवाते जाएंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन वाला पार्ट हमने आपको पहले बता दिया कि जब इतना करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने आप को चेक करें, ठीक है, कि आपने जो हमसे पढ़ा है, जो हमने क्वेश्चंस आपको कराए, उसके बेसिस पर नए क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने सेल्फ इवैल्यूएशन का पार्ट बनाया, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डाले हैं और वो आपको खुद करने हैं, उसका सॉल्यूशन हमने पीछे दे रखा है, ठीक है। तो जब आप इतना काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत फील ही नहीं होगी, ठीक है। आप देखेंगे कि इतने से ही सब कुछ हो जा रहा है। तो इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर आप मेरे पास पढ़ते हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि जितना मैं आपको करा दूंगा उसके बियॉन्ड आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कंप्लीट पैकेज उसमें है, थ्योरी का पार्ट और प्रॉब्लम्स का पार्ट प्लस सेल्फ इवैल्यूएशन। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो जस्ट आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो आता है 30-35 साल का, वो क्वेश्चंस आप कर डालना बस, ठीक है। इसी तरह से हम लोग चलते जाएंगे। तो ये तो ऐसे बस थोड़ा सा जो सिलेक्शन हुए थे उनके स्टूडेंट्स के फोटो वगैरह हैं। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और, थोड़ी सी और भी बातें कर लें, ठीक है। तो पढ़ाने का हो गया तरीका। जैसे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम सर की क्लास को कैसे ज्वाइन करेंगे और उसकी फीस क्या होगी, सबसे मेन पॉइंट तो यही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अभी कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही, जस्ट यूट्यूब पर हम आएंगे और एकदम फ्री में क्लासेस आपकी चलेंगी। तो जितनी भी यूनिट्स हैं तो उसमें हमने मैकेनिक्स जो यूनिट है वो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे और वो मैकेनिक्स यूनिट एकदम फ्री रहेगी। मैं चाहता हूं कि पहले आप मुझसे जुड़ें, मुझे समझें, मेरे काम को समझें आप, और आपको अगर लगता है, ठीक है, कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर के साथ पढ़ने से हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो आप हमसे जुड़ेंगे। फिर बाकी बातें बाद में हम लोग कर लेंगे, कैसे क्या आगे करना है, ठीक है। इसके अलावा हम एक बात आपसे और कहना चाहेंगे कि देखिए, लाइफ है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जिंदगी में कुछ भी होता रहता है। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो नीट का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनता है। मतलब हम सीधे सीधे कह दें, जो सफलता है वो किसी की प्रॉब्लम नहीं सुनती है कि आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गई, आपके सामने वो प्रॉब्लम आ गई, कुछ नहीं।
नीट के एग्जाम में आप बैठेंगे, अगर आप अच्छा करके आएंगे तो आप सेलेक्ट होंगे, नहीं करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वहां पर कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला है कि भाई ये प्रॉब्लम आपके सामने आ गई थी, चलो हम आपको 2 क्वेश्चंस के मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो आपके सामने कुछ भी समस्या आएगी, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं नीट से। वहां तो सीधे ये देखा जाएगा कि भाई आपने कितना किया, ठीक है, उसके बेसिस पर है। तो एक बात आप अपने दिमाग में भर लो कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, चाहे जैसी भी समस्या हमारे सामने आ जाए, हमें किसी ना किसी तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है और एकदम जुट के लग के मेहनत करनी है, जिससे कि हमें कोई सफल होने से रोक ना सके, ठीक है। जैसे राहत इंदौरी साहब जी का एक शेर है, वो मैं यहाँ पर आपको सुना रहा हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो ये जो उनकी लाइनें हैं बहुत अच्छी हैं कि आपको जो भी करना है, ठीक है, चाहे जो भी कंडीशन आ जाए, एकदम डट के आप जुटे रहो एकदम, और किसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट मत हो जाओ, ठीक है। एक बात और हम लास्ट में कहेंगे कि जैसे होता क्या है, दो चीजें होती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा गम, ठीक है, ये दोनों चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। कैसे? जैसे जब हम बहुत खुश होते हैं तो क्या होता है कि हम इतना उसमें खो जाते हैं एंजॉय करने में कि हम भूल ही जाते हैं कि हम करने क्या आए थे, ठीक है, पता लगा हमने उसके चक्कर में बहुत सारा टाइम लॉस कर दिया। ऐसे जब हमें दुख होता है तो भी यही प्रॉब्लम होती है कि हम उसमें इतना ज़्यादा अपने आप को लॉस कर देते हैं, अपने आप से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, सारी चीज़ें सोचना छोड़ देते हैं, बस उसी में एकदम खोए रहते हैं। तो वो भी बहुत गलत है। मतलब हमारा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो, चाहे वो खुशी हो बहुत ज़्यादा या चाहे वो गम हो, ठीक है। तो इसके लिए हम अपनी 2 लाइन कहेंगे, ठीक है, जो आप अपना दिमाग में रखो हमेशा कि चाहे खुशी हो या गम, नहीं रुकेंगे हम।